सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। महर्षि नारद मुनि और शिकारी। एक बार देवर्षि नारद मुनि भगवान से मिलने बैकुंठ गए। उसके पश्चात वे त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किए। त्रिवेणी जहाँ तीनों पवित्र नदियों का संगम अर्थात गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती जी का मिलाप होता है। स्नान करने के पश्चात वे जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। वहाँ उन्होंने अधमरे भालू, हिरन के बच्चे और कई जानवरों को देखा जिन्हें तीर के जख्म से अत्यंत रक्त निकल रहा था। नारद मुनि के हृदय में अत्यंत पीड़ा हुई। वे उस रास्ते की तरफ चल पड़े जिधर से ये सारे जानवर आ रहे थे। वे उस जगह पर पहुँचे जहाँ बहुत सारे जानवर कुछ खा रहे थे और मुनि को देखते ही वे भाग गए। ऐसा देखकर पेड़ के पीछे छिपे शिकारी को मुनि के ऊपर क्रोध आया, पर मुनि को अत्यंत तपस्वी जानकर उसने क्रोध नहीं किया, अपितु उनसे विनम्र भाव से कहने लगा, आपने मेरे सभी जानवरों को भगा दिया, अब मैं कैसे शिकार करूंगा। उस शिकारी ने कहा, आप निश्चित रूप से रास्ता भटक गए हो, यह रास्ता जंगल की तरफ जाता है। मुनि ने कहा, मुझे कुछ संदेह था, उसके निवारण हेतु मैं यहाँ आया हूँ, क्या आप मेरा संदेह दूर करेंगे। शिकारी ने कहा, अवश्य, कहिए क्या संदेह है। मुनि ने कहा, आप इस तरह जानवरों को अधमरा करके क्यों छोड़ रहे हैं, इन्हें जान से क्यों नहीं मारते। शिकारी ने कहा, हमारे पिताजी ने हमें ऐसे ही सिखाया है, जितना ये जानवर कष्ट से मरेंगे उतना ही हमको आनंद मिलता है। मुनि ने कहा, मैं तुमसे कुछ भिक्षा मांगना चाहता हूँ। शिकारी ने कहा, आप मुझसे किसी भी जानवर की खाल ले सकते हैं, हमारे पास बहुत है। मुनि ने कहा, नहीं, हमें खाल नहीं चाहिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज से आप किसी भी जानवर को पूरी तरह से मारेंगे, उनको अधमरा करके नहीं छोड़ेंगे। मुनि की बातों से शिकारी को आश्चर्य हुआ और उसने नारद जी से पूछा, इसमें क्या समस्या है अगर मैं ऐसे मारता हूँ। मुनि ने कहा, आप शिकारी हैं, आपका कार्य है शिकार करना, पर किसी को अनावश्यक जानबूझकर पीड़ा देना यह तो अत्यंत पाप कर्म है। शिकारी ने कहा, यह पाप क्या है। नारद जी ने उसे पाप और पुण्य के कर्मों के बारे में समझाया। उन्होंने समझाया कि जितने तुमने जानवरों को मारा है उतनी बार तुमको जन्म लेना होगा और वही जानवर तुमको मारेंगे, यही प्रकृति का नियम है। शिकारी मृगारी को यह सुनते ही उसके हाथ पांव कांपने लगे और वह मुनि के चरणों में गिर गया। मुझसे बहुत पाप हुआ है, कृपया करके कोई बचने का मार्ग बताइए, आप बहुत बड़े भक्त हैं, आप ही हमें इस पाप से बचा सकते हैं। नारद जी स्वभाव से दयालु मृगारी को उठाया और कहा, यह धनुष तोड़ दो। मृगारी को आश्चर्य हुआ, धनुष तोड़ दूंगा तो मेरा पालन पोषण कैसे होगा। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, मैं करूंगा तुम्हारा भरण पोषण। मृगारी ने धनुष तोड़ दिया और बोला, अब क्या करूं। नारद जी ने उसको समझाया, घर के सारे सामानों को ब्राह्मणों और गरीबों में बांट दो और केवल एक ही वस्त्र में तुम और तुम्हारी पत्नी इस गंगा नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर तुलसी जी की सेवा में भगवान के नामों का जप करो और मात्र उस दिन के जीविका के लिए वस्तु को ग्रहण करो, इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। मृगारी ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे नारद जी ने कहा था। आसपास के लोगों में चर्चा होने लगी कि एक शिकारी अचानक कितना बड़ा साधु कैसे बन गया। लोग उसे मिलने आते और तरह तरह के भेंट लाते, पर वह मात्र अपनी जीविका के लिए केवल उस दिन की आवश्यकता अनुसार ग्रहण करता और सब बांट देता। कुछ दिनों के बाद जब नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा, चलो मैं एक भक्त से मिलाता हूँ। नारद मुनि मृगारी के पास गए। मुनि को देखकर मृगारी अत्यंत प्रसन्न हुआ और भागकर दंडवत करने लगा, पर उसने देखा कि नीचे चींटियां हैं। वह रुक गया और धीरे धीरे सभी चींटियों को हटाने लगा। यह देख पर्वत मुनि को आश्चर्य हुआ कि एक शिकारी इतना पाप करने के पश्चात एक चींटी के प्रति इतना दया भाव कैसे रख सकता है। मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने लोक को चले गए। इस कथा के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे आय के स्रोत से हमारा पालन पोषण नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो संसार में इतने जीव हैं, क्या सभी जीव की आय है? पर पालन पोषण सबका होता है। हमारा पालन पोषण भगवान द्वारा होता है, बस हमें उनमें श्रद्धा रखनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में उनको भूलना नहीं चाहिए और गुरु की आज्ञा से हम वह हर सुख प्राप्त कर सकते हैं जिनकी तलाश में
हम इधर उधर भटकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इन्हें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।